नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है पेट के अंदर छालों के लिए, यानी कि अल्सर के लिए। आज हम कुछ योगाभ्यास करने वाले हैं। ये योगाभ्यास आप मेरे साथ करते जाइए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए अब हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सुखासना में बैठ जाएंगे। अब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करने वाले हैं। पूरी तरह से हम ब्रीदिंग लेंगे और फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, उसके बाद हम ब्रीद आउट करेंगे। इससे हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से प्राण वायु का संचालन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे। स्टमक को थोड़ा सा ऐसे हाथ रख लें, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके स्टमक में से होके जो है वो एयर जा रही है और पूरी तरह से बाहर निकल रही है। लंबी सांस लेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। पूरी तरह से सांस को बाहर निकालेंगे। हमारे जो स्टमक है, पूरी तरह से हम अपने स्टमक को जो हम अपनी सांस को है बाहर निकालेंगे। जब पूरी तरह से बाहर निकालते हैं तो हमारा स्टमक थोड़ा सा फूलता है। तो सबसे पहले पूरी तरह से अपने स्टमक को फूलने दें, मतलब पूरी तरह से स्टमक खाली है। श्वास से हाथ रखें। अब हम लंबी गहरी सांस लेंगे। होल्ड 'धीरे से पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से हम कम से कम 5 बार करेंगे और कुछ देर तक होल्ड जरूर रखना है हमें। हाथ को ऐसे रखे रहें, पूरी तरह से पेट को फुला लें। तो ये हमने 5 बार किया है। पूरी तरह से हमने अपने स्टमक को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ा। जब नॉर्मल रखते हैं तो वो मतलब हमारा जो स्टमक है पूरी तरह से फूल जाता है। हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद धीरे करके हम ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो हमें करना है वो कम से कम 10 राउंड तो बिल्कुल करें। और उसके बाद हमने आपको 5 करके बताए हैं, लेकिन आप 10-20 राउंड जो है वो आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम करेंगे वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे, हाथों को उल्टा करेंगे, ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। अब हम लंबी सांस लेंगे और थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर आराम से छोड़ेंगे। इस तरह से हमने 5 राउंड करे हैं और आप अपने हिसाब से 10 से 15 राउंड जरूर करें। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्य आसना। उसके लिए दोनों पैरों को हम इस तरह से आगे खोलकर बैठ जाएंगे। एक नी को फोल्ड करेंगे, एक हाथ से इस तरह से इसको क्रॉस करते हुए पैर को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। हाथ को आगे की ओर लेकर आएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे लेग को भी हम फोल्ड करेंगे नी से और हाथ को क्रॉस करते हुए एक हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। अब हम पुनः नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे और इसके बाद अब हम करेंगे चक्की आसना। इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे और जिस तरह से हम चक्की पीसते हैं उस तरह का मूवमेंट देंगे। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो हम 5-5 बार दोनों ओर करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं, वन, 2, हमें कुछ इस तरह से करना है कि श्वास भरते हुए हम राउंड की शुरुआत करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम राउंड का एंड करेंगे। इस तरह से हमने एक राउंड किया। अब हम लेफ्ट साइड की ओर करेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ 5-5 राउंड किए हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासना को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को आगे की ओर खोल लें, इस तरह से फोल्ड करें। इस तरह से एक पैर को रखते हुए दूसरे पैर को कुछ इस तरह से लेकर आए और इस पैर से दोनों पैर को सामने की ओर ले जाएं। उसके बाद नीचे फोल्ड करते हुए हम एक पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे को उसकी ओर क्रॉस करते हुए हम हाथ से क्रॉस करते हुए पैर को पकड़ेंगे और एक हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। फिर वापस आते हुए हम ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी करेंगे। एक पैर को इस तरह से नीचे लेकर जाएंगे, दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए हाथ से उस पैर को होल्ड करते हुए एक हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे।
नॉर्मल अब हम सुखासना में वापस आ जाएंगे। अगर अर्ध मत्स्येंद्र आसना आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो जिस तरह से मैंने पहले वाला स्टेप आपको बताया है उस तरह से भी आप अर्ध मत्स्येंद्र आसना कर सकते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको काम करना है। अब हम करेंगे परिवृत्त जानु शीर्षासना। ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए आप एक नी को फोल्ड रहने दें, दूसरे पैर को इस तरह से खोलते हुए हम एक हाथ को इस तरह से लेकर जाएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर से फोल्ड करते हुए इसको हम होल्ड करेंगे और इस तरह से हम पोजीशन बनाएंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो इतना ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से हाथ को ऐसे रखें, दूसरे हाथ को इस तरह से खोल सकते हैं। आप पूरा हाथ इधर नहीं भी लाएंगे तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके आप इस तरह से अपने हाथ को ला सकते हैं। लेकिन पहले शुरुआत में आप इस तरह से पोजीशन बनाकर कर सकते हैं। आपको ये चेस्ट पूरी तरह से ओपन रखना है। हाथ ऊपर की ओर रखेंगे, एक हाथ आपका इधर रहेगा और चाहें तो आप एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़े, इसको इस तरह से रखें और जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे करके नीचे लेकर जाएंगे तो आप एक दिन इस तरह से भी इसे होल्ड कर पाएंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आते हुए अब हम दूसरे पैर को भी होल्ड करेंगे इस तरह से। एक इस तरह से पैर के पंजे को पकड़े एक हाथ से, दूसरे हाथ को फोल्ड करते हुए इस तरह से लेकर आए और दूसरे हाथ से भी इस पैर के अंगूठे को होल्ड करेंगे। कुछ देर तक होल्ड रखना है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप नॉर्मली हाथ को ऐसे रखें, एक हाथ को इतना भी आप ऊपर लेकर जाएं, चेस्ट को प्रॉपर तरीके से ओपन करें और हाथ को ऊपर की ओर रखें और धीरे धीरे करके आप इसे नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मल अब हम सुखासना में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे सुप्त बालासना। सुप्त बालासना के लिए हम वज्रासना में बैठेंगे। पूरी तरह से वज्रासना में नहीं बैठना, हमें इस तरह से अपने दोनों हिप्स के बीच में गैप रखना है। दोनों पैर आपके इस तरह से रहेंगे, जमीन पर आपको अपने हिप्स रखने हैं। हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और धीरे धीरे करके अपने हाथों को नीचे की ओर लेकर आना है इस तरह से और आपका फोरहेड जमीन पर रहेगा और कुछ देर तक होल्ड रखेंगे। इस तरह से हमें सुप्त बाल आसना करना है। और नॉर्मल सुखासना में हम वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे ऊर्ध्व प्रसारित पद्म आसना, जो कि हमें लेटते हुए करना है। जमीन पर लेट जाएंगे। अब हम कोई स्कार्फ लेंगे या कोई बेल्ट लेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और सीधे से पकड़ेंगे। इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमारे पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। अगर आपके पैर बिना इसको लगाए सीधे रह सकते हैं तो इसकी हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना स्कार्फ या बिना बेल्ट के भी कर सकते हैं। इस तरह से लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें।
इसे हम 2 बार करेंगे। थोड़ा सा बीच में रेस्ट लें और फिर से हम इसको ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इसकी हेल्प से पैरों को सीधा रखेंगे। लंबी गहरी सांसें लें। अब हम धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। इसे हटा दें। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। दोनों पैरों को सीधे रखें, जमीन पर लेट जाएं। अब हम बारी बारी से अपने पैरों को नीचे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अपने दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए पैर को दबाएंगे और अपने सिर को ऊपर उठाते हुए नी को छूने की कोशिश करेंगे। और आपका जो पैर है वो बिल्कुल आपका इस तरह से सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएं। अब दूसरे पैर को भी नी से फोल्ड करें इस तरह से, दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए पैर को सीधा करें, पैर को दबाते हुए इस तरह से छूने की कोशिश करें। कुछ देर तक होल्ड करें। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासना। जमीन पर इसी तरह से अपने पैरों को रखेंगे। अब दोनों पैरों को धीरे करके खोलेंगे कुछ इस तरह से। अब दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जोड़ लेंगे। जितना हो सके पैरों को खोलें। अब हम धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से। अब चाहें तो बिना मूवमेंट के भी इस तरह से खोल के रख सकते हैं। कुछ देर तक होल्ड करें। वैसे इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसे पूरी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो आप इसे बिल्कुल इस तरह से पोजीशन लेकर आराम से छोड़ दें। नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए दोनों पैरों को पहले जोड़ें, फिर दोनों पैरों को सीधा करें। अब हम इस पोजीशन से बाहर आएंगे और हम बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हमने किया सुप्त बद्ध कोण आसना। तो ये योगाभ्यास आप डेली करें, आपके अल्सर की समस्या जो है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। इस तरह से ये योगाभ्यास डेली करें, आपके अल्सर की समस्या धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आप शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर करें। तो इस तरह से
तो इसके साथ साथ आप शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम भी करें। तो इसके साथ साथ आप शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम भी करें। तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा योगाभ्यास था आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का योगाभ्यास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा योगा आज का पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।